टॉपिक एक डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन की सूरत में बात आई थी कि ये जो हसद होता है, जब मैं देखता हूँ कि किसी शख्स में कोई खूबी मौजूद है, कोई सलाहियत मौजूद है और मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है, तो मुझे हसद होने लगता है। मैं ये शायद सोचता हूँ कि उसके पास ये सलाहियत क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। ये तो एक कैफियत है। दूसरी कैफियत ये है कि मैं ये सोचूं कि उसके पास अगर ये सलाहियत अल्लाह ने उसे दी है तो अल्लाह मुझे भी दे दे। जी हाँ। तो ये दोनों ज़रा कंपैरिजन भी कीजिएगा इन दोनों का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसद लुग़वी तौर पर तो वैसे दोनों कैफियतों को कहा जाता है, लेकिन इस्लामी तालीमात ने इसमें दोनों में फ़र्क बयान किया है कि एक ये चीज़ है कि किसी को देख कर ये सोचना है कि उसकी नेमत क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, उससे ख़त्म हो जाए, ये तो प्योर हसद है और उसको सख्त इस्लाम ने नापसंद किया है। दूसरी कैफियत जो कि वो चीज़ उसके पास है लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ रहते रहते मुझ में भी आ जाए कैफियत, मुझे भी सलाहियत मिले, ये रश की और गिफ्ता इसको अरबी में कहा जाता है। गिफ्ता के इंसान किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि उसके एक अच्छे काम हैं, जिस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के पास इल्म दीन है और इल्म लोगों को सिखा रहा है, लोग सीख रहे हैं, तो ये काबिल रश लोग हैं कि इंसान देख के रश करे। उसको एक मजाजी तौर पे हसद कहा गया कि ऐसे लोग हसद जायज़ है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुराद उससे वही है कि यानी ऐसे लोग काबिल रश्क होते हैं कि जिनको देख के इंसान सोचे कि हम भी ऐसे बने। या वो शख्स के जिसको बहुत माल मिला और वो माल लोगों को खूब खर्च करता है, लुटाता है, उनकी मदद करता है, तो वो लोग काबिल रश्क हैं। बाकी वैसे ही देख लेना अगर किसी का बहुत आलीशान घर है, उससे एकदम रश करना कि मेरा भी घर ऐसा हो, मेरी गाड़ी ऐसी हो, मेरा लिबास ऐसा हो, ये सारी चीज़ें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काबिल रश्क नहीं है, ये सब मिट जाने वाली चीज़ें हैं। आपने फरमाया अपने से नीचे वालों को, अपने से नीचे वालों को देखा तो इंसान को एहसास होता है। मैं बहुत से डिप्रेशन के मरीजों को, जब वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार होता है, उनके लफ्ज़ होता है ज़बान पर कि हमारे पास तो सब खत्म हो गया, तो उनसे कहता हूँ कि एक चक्कर आप इमरजेंसी वार्ड का किसी हॉस्पिटल का काट लीजिए और वहाँ पे उन लोगों को देख लीजिए जो वेंटिलेटर पर हैं या जिनके ऊपर वो लगी है मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन लगी हुई हैं या जिनकी दिल की धड़कनें मुस्तकिल गिनी जा रही हैं कब कहाँ अप एंड डाउन हो रही है, या उन लोगों को देख लीजिए कि जो जिनका जाके जो ना मुस्तकिल वो हर 3 दिन बाद खून तब्दील हो रहा है, उनको जाके देख लीजिए। कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं तो फिर पता लगेगा कितनी नेमतें हमारे पास हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और चल फिर रहे हैं। वो लोग जो व्हील चेयर पर हैं, जो बेचारे 2 स्टेप नहीं चढ़ सकते, उनसे भी इंसान देख के सीखता है कि हमने अल्लाह की कितनी नेमतें अपने पास रखी हुई और नाशुक्री कर रहे हैं, अल्लाह को कितना नाशुक्री के अल्फाज पेश कर रहे हैं। वरना हकीकत बात है जब इंसान के पैर में कोई चोट लग जाए, मोच आ जाए, हड्डी टूट जाए, उस वक्त उसका एक बेड से उतर के नीचे पाँव रखना या कहीं चल के जाना या सीढ़ियाँ चढ़ना, उस वक्त उसको पता लगता है कितनी कीमती चीज़ है। और इवन ये कि कभी मस्जिद में जाए, इंसान चप्पल चोरी हो जाए, जब इंसान बगैर चप्पल के होता है उस वक्त एहसास होता है कि चप्पल का जुड़ा रहना भी कितना कीमती चीज़ है अल्लाह की तरफ से। अच्छा शहरियार साहब, ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर इस्लाह की बात अगर कर रहे हैं, 2 फिनोमेना हैं, 2 नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये कहता है कि जी जो तब्दीली है या जो इस्लाह है वो नीचे से आता है, जब फ़र्द सही होगा तो मुआशरा सही होगा, जब मुआशरा सही होगा तो हुक्मरान भी सही हो जाएंगे। लेकिन दूसरा एक नज़रिया ये है कि नहीं, तब्दीली ऊपर से आती है, अगर हुक्मरान सही हो जाए तो नीचे तक तब्दीली ट्रिकल डाउन करती है। क्या ये दोनों में से कौन सा रवैया ठीक है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ये है कि फ़ी ज़माना में अभी प्रेजेंट कंडीशन को कंसिडर करते हुए अर्ज़ करूँ कि हमें फ़िल वक्त नीचे से तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो पर्सन से है। हम हर एक वहाँ जाकर वोटिंग सिस्टम है, हम वोट्स डालते हैं, क्योंकि हमारा कोई मेंटल स्टेटस कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। अखलाकी सतह पे बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सतह पे बात भी नहीं कर रहा, अखलाकी सतह के ऊपर भी आप जब आएंगे ना जी, तो यहाँ पर भी आपको देखना, क्योंकि पॉलिटिक्स आपकी अखलाक से क्या अलहदा है। सियासत अगर अलहदा हो जाए इस्लाम से तो फिर तो क्या रह जाती है, कुछ भी नहीं रहती। चंगेज़ी क्या कहते हैं वो शेर है ना, वो मुझे याद नहीं शेर बार। आज का मकसद ये कि अगर हम इनफरादी बंदे को लेकर के चलते हैं और अगर हम उसकी सोच को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक अकेला नहीं होता, फिर वो जाकर के दूसरा। देखें इस्लाम फैला कैसे है, क्या टीवी से इस्लाम फैला है? इस्लाम सीना ब सीना फैला है, अखलाकियात सीना ब सीना फैली हैं। बुजुर्गान दीन जो अब बैठा करके उस्ताद कराम जो बिठा करके सिखाया करते थे बच्चों को, वो ऐसी बात सिखाते थे जैसे, मैं एक छोटा सा वाक़या आप कोर्स करूं अपने दारुल उलूम का, अपने गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन जी, ये जब पढ़ी जलालैन शरीफ खोली, इतनी बड़ी किताब, तो वो बच्चे बड़ा धान खूबसूरत अच्छा बच्चा था, वो शरीफ क्लास का सबसे। उस्ताद साहब ने किताब उठाई, बंद की, बाहर घुमाई, उसको यहाँ लगी, वो जाके गिरा, बेहोश हो गया। अब उस बच्चे ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा अब यहाँ पर, उसको हम लोग लेबॉर्ट्री वो क्लिनिक ले गए, खैर सही हो गया। दूसरे दिन उस्ताद साहब ने कहा कहाँ शायद बुलाओ उसको, शायद के तो हवा खुश। खैर उस्ताद साहब उसको गए, गले में हाथ डालकर लाए, क्लास में बिठाया, चल बेटा पढ़ गैरिल मग़दूबि, वही आयत पढ़, अनअमत अलैहिम।
जब वो पढ़ी, उस बच्चे ने रंग उसका फक फरमाया उस्ताद साहब ने कि जब तुम मेरा गजब, ये आयत ये कह रही है कि मुझे उनमें से मत करना जिन पर तेरा गजब हुआ, ये आयत कह रही है कि उनमें से मत करना, तुम मेरा गजब नहीं बर्दाश्त कर सके तो रब का गजब कैसे बर्दाश्त करोगे। फिर साथ में हमें आयत ये भी सुनाई कि सबक़त रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। तो आज से 30 साल पहले पढ़ा हुआ सबक मुझे आज तक अज़बर है, याद है, ऐसे फ्रेश है जैसे कल की बात हो। तो जब उस सातिज़ा कराम जिनकी खुद की बड़ी आला तरबियत हुई भी थी, उन्होंने जब ये बात अपने बच्चों को सिखाई, आज हम उस बैच के 30 के 30 स्टूडेंट कहीं ना कहीं अच्छे मकाम। ठीक है, इस पे मजीद आगे बढ़ाएंगे बात को। रश्क और हसद के हवाले से जो बात हो रही थी उसको भी बढ़ाएंगे आगे, मगर इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक नन्ही मुन्नी सी मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम है अनाबिया इक़्तिदार, 4th क्लास की स्टूडेंट हैं और ये हमें नात सुनाने के लिए आई हैं। जी अनाबिया, रेडी हो आप? चलें, सुनाइए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ दरबार मुस्तफा को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात कर रहे थे जेलसी पे, हसद पे। उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं और उसमें आप ऐड अप कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ आपको किसी की नहीं अच्छी लगती तो वो हसद में आ जाती है। अगर आप उससे जलन रखते हैं कि जी उसको कुछ ना मिले, जो हमने बहुत अच्छे से सुन लिया और एक्सप्लेन हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से फरहाना आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं उसमें, तो प्लीज़ बता दें। मैं एक कुरान से ऐड करूंगी और एक हदीस से। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि क्या तुम उस चीज़ पे हसद करते हो जो मैंने दूसरे बंदे को दी है। यानी अल्लाह ताला बंदे से कह रहे हैं कि तुम उस चीज़ पे बिल्कुल भी हसद ना करो कि मैंने अगर किसी को ज़्यादा अता दी है। बिल्कुल, ये अल्लाह की अता है, चाहे वो इल्म अता कर दे, वो दौलत अता कर दे, आपको कोई और नेमत अता कर दे, तो ये अल्लाह की अता है। किसी को कुछ अल्लाह अता करता है तो किसी को कुछ अता करता है। और हदीस मुबारक इस हवाले से है कि हसद जो है वो इंसान को नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। तो हमें हसद करते हुए पहले भी हमने इस पे बात सुनी कि सबसे ज़्यादा नुकसान उसी शख्स का होता है जो हसद कर रहा होता है। तो न सिर्फ ये कि उसकी नेकियां भी ज़ाया हो रही हैं
वो अल्लाह ताला के सामने भी जो है एक बुरे शख्स के तौर पे आ रहा है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ हैं कि तुम उन चीज़ों पे क्यों हसद कर रहे हो जो कि मैंने दूसरे को अता किए हैं। हाँ, अगर आप रश करते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि रश करना तो ठीक है, एक अच्छी बात इस सेंस में है कि फिर आपके अंदर भी वो मुकाबले वाली बात आती है कि मैंने भी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन हसद करना और ये सोचना कि इसके पास ये चीज़ क्यों है, ये नहीं होनी चाहिए और या तो वो ख़त्म हो जाए या मुझे मिल जाए, तो दोनों सूरतों में ये गलत बात है जिस पे अल्लाह और उसका प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह हमारे पास पैगाम आते हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड वन सेंटेंस ओनली कि जो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहता है, जो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहता है, वो कभी मायूस नहीं होता और ना ही वो हसद का शिकार। और जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उस पर अगर आप शुक्र भी करते रहें और ये सोचें कि ये चीज़ मेरे पास है लेकिन किसी और के पास नहीं है, तो उससे भी काफ़ी तब्दीली आएगी। ये भी एक इस्लाह ही आपकी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, इस्लाह की जो बात चल रही शुरू के अंदर, तो ऊपर से इस्लाह या नीचे से इस्लाह, उसमें देखें इस्लाह अमल जो इस्लाम ने हमें सिखाया वो ये कि जो लीडरशिप हो ना, उनमें सबसे पहले वो सलाहियतें हों जो अपने फॉलोवर्स को सिखाना चाह रहे हैं, तब तो बेहतरी आने के इम्कानात होते हैं। और हमारे यहाँ देखें तज़किया नफ्स जिसको कहा गया है, वो एक ऐसी चीज़ है कि अंदर की बुराइयों को निकाल के ऐसा उजागर कर देना, जैसा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को तो कहने किया कि वो हजरात जो बिल्कुल कभी अपने अंदर तब्दीली का सोच भी नहीं सकते थे, उनके अंदर ऐसी तब्दीली ले आए कि अगर रात की तारीकी में भी उनसे कोई ख़ता होती है वो ख़ुद आके बयान करते कि हमसे गलती हो रही है। तो ये मादा हमारे अंदर पैदा होना आसान नहीं है। आज मुसीबत एक ये भी है हमारे साथ कि हम वो बुजुर्गान दीन जिनका तस्करा सुनते हैं बहुत कम और नायाब हैं, कामयाब हैं कि जो बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर इस्लाम के मुताबिक हमें तालीमात दे। वरना मज़हब भी हमने इतने टुकड़ों में तकसीम कर लिया है कि हम मज़हब के साथ साथ एक मुनाफरत भी आपस में शिकार होते हैं, कई लिसानियत कई मुनाफरत। तो वो चीज़ अगर मिट जाए और फिर बिल्कुल प्योर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल के ऊपर एक मुसलमान बनाया जाए, तब तो इस्लाह के इम्कानात हैं। और दूसरी बात यह कि सबसे पहले इंसान अपनी इस्लाह की फिक्र करे कि सबसे ज़्यादा इंसान में खुद में खामियाँ होती हैं। अब होता है कि हम दूसरे की इस्लाह की फिक्र में होते हैं, खुद बिल्कुल अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। एक सवाल मैं और करना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स बज़िद है कि वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहता, चाहे आप उसको जितना भी समझा रहे हो, तो इसकी इस्लाह कैसे की जाए? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है ना कि अगर तुम्हें कोई तोड़े तो तुम उससे जोड़ो, तुम्हें महरूम करे तो तुम उससे अता करो। तो उस सूरत में आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें जी, कि अगर कोई आपसे मिलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी आप उससे जाके मिल लें, उससे पूछ लें। और हमारे आसपास ऐसे लोग बिखरे पड़े हैं। आमना, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बहन भाइयों में छोटी छोटी बात को अना का मसला बना लेते हैं। और उसके अलावा अगर अना का मसला नहीं भी बनाते तो बाज़ ऐसी चीज़ों का वो एक सर्कल्स बना लेते हैं कि ये हमारी पसंद है, ये नापसंद है, इससे मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे, ये हमारे लेवल के हैं, ये हमारे लेवल के नहीं हैं, हमें इनके पास बैठना पसंद नहीं है या हमें इनकी चीज़ें पसंद नहीं है, और फिर वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 दिन से ज़्यादा या 3 रातों से ज़्यादा अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं तो इंतहाई सख्त इस पर वईदें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नापसंद फरमाया है, कहा है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी से कता ताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई बज़िद है तो आप अपना हक अदा कर दें, आप जाएँ मिलें, और वो नहीं मिलना चाहता तो फिर आप इस हद तक ज़रूर रखें कि वो आपके सामने भी आए तो आप सलाम दुआ कर लें। आप बिल्कुल कता ताल्लुक़ ना हो, अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें और उसको अल्लाह के सुपुर्द करें और दुआ करें कि अल्लाह उसको रहनुमाई फरमाए, उसे हिदायत दे। हम यही कर सकते हैं। एक कॉलर हम शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मोहम्मद उस्मान अर्ज़ कर रहा हूँ कराची से। जी उस्मान साहब फरमाइए। जी वालेकुम। ये आज के जो आपका मौजू है उसके हवाले से मेरा सवाल था कि इंसान सबसे पहले अपनी इस्लाह कैसे करे दूसरों को करने से पहले। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम देख रहे होते। जी जी जी, आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? जी कुछ और मैं ये कहना चाह रहा था कि एक दूसरा मेरा क्वेश्चन है मगर वो इससे रिलेटेड नहीं है, आप बताइए। आपका मौजू है, लेकिन सवाल ये है कि शरीयत में अगर शोक की कितनी मुद्दत है, और अगर ये कि फर्ज करें कोई शाबान में या उससे पहले अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो वो क्या रमजान गुजार के जो अक्सर हमारे माशरे में चल रहा है वो ईद नहीं मनाते, इसकी क्या हैसियत है? अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। पहले आपका सवाल ले लेते हैं, मुफ्ती साहब आपसे ले लेते हैं। पहला सवाल ये कि अपनी इस्लाह में कैसे करूं, मुख्तसर अगर आप बुजुर्गों के तरीका बेशुमार इसमें मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाह का बेहतरीन तरीका हमें प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि जब बज़ाहिर नबूवत का ऐलान करने का हुक्म नहीं हुआ था तो सरकार अलैहिस्सलाम क्या फरमाया करते थे, गारे हिरा तो छिप ले जाते थे, और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं ना,
मुराकबा किया करते थे। जी जी जी। खामोश रह के भूख और इसको प्यास रोजे रख के अपने आप को। बुजुर्गान दीन में बाद ये होते थे कि वो जाया करते थे अपने मशाइख के पास, उनसे कहते थे हजरत मेरे अंदर जो खामियां मुझे आश्कार, और वो जो मशाइख हुआ करते थे जो उनके साहिब तरीक़त होते थे वो उनकी खामियां उनको बताया करते थे, तो वो खामियां उनकी भी इस्लाह किया करते थे मुख्तलिफ तरीक़ों से, उनसे मुजाहिदात नफ्सानी करवा के उनकी इस्लाह किया करते थे। मुख्तसर ये अल्फाज ये आपने जैसे शहरियार साहब ने बताया, बुजुर्गान दीन के हवाले से गुफ्तगू की और बहुत उम्दा बताया। मैं इसी सवाल के जवाब में कुछ एक सूरह हुजुरात की रोशनी में मैं आपको बता देता हूँ। सूरह हुजुरात में मैं अपनी इस्लाह की बात कर रहा हूँ। अपनी इस्लाह कैसे करें? सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला फरमाता है कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि तुमसे बेहतर हो। फिर अल्लाह ताला आगे चलकर ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा ताने ना दिया करो, एक दूसरे पे तंज ना किया करो, एक दूसरे पे टॉन्ट ना किया करो। फिर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि बदगुमानी से परहेज करो, बहुत ज़्यादा गुमान किसी के बारे में मत रखा करो। ये जो होता है ना हमारे दिलों में कीना, बोग्स, किसी के बारे में मनफी, किसी की टो में लगे रहना, ये अल्लाह ताला ने कहा मत किया करो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया गीबत मत किया करो, क्योंकि ये अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी को बुरे अलकाब से मत पुकारा करो। ये सारे हुस्न सलूक की बातें, ये वो चीज़ें हैं कि एक एक करके अपने अंदर अगर आप ये दाखिल करेंगे तो आपकी इस्लाह खुद ब खुद होती चली जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इनका जो दूसरा सवाल है वो मैं डॉक्टर साहब के सामने रखूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले कॉलर ने हमें कॉल की थी और उन्होंने दो सवालात रखे थे। एक सवाल का तो शहरियार साहब ने जवाब दे दिया, एक सवाल और था मुफ्ती साहब, वो ये कह रहे थे कि शरीयत में सोग की मुद्दत क्या है। उन्होंने स्पेशली हवाला दिया कि किसी के यहाँ कोई फौतगी हो जाए शाबान में तो फिर वो किस तरह से वो कहते हैं ईद नहीं मनानी चाहिए, तो आप ज़रा इसको वाज़ेह कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उसूली तौर पर तो सोग के जो दिन में 3 मुतय्यन किए गए कि 3 दिन तक सोग, यानी उसके लिए ताजियत के लिए लोगों का मिलना जुलना आना जाना वो शरन जायज़ है। बाकी रहा ये किसी का कोई रिसेंटली ऐसे डेथ हुई हो फिर ईद करीब आ रही हो तो यकीनी तौर पे देखें वो सोग का माहौल तो नहीं बनता, लेकिन एक वो खुशी का माहौल भी नहीं बन पाता कि घर का कोई हेड चला गया और हम कहेंगे जी आप घर में वही शाहजहां रौनक लगेंगी। वो खुद ब खुद एक उदासी का माहौल तो यकीनी तौर पर होता है। उसको ज़बरदस्ती अपना उदासी का माहौल बनाने का भी हुक्म नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसको तोड़ने का भी हुक्म नहीं, लेकिन नॉर्मल अपने तौर पे। अच्छा, आपने ये फरमा दिया सोग के लिए 3 दिन है, आपने बता दिया, लेकिन बीवी के लिए क्या है ये भी बता। बीवी के लिए इद्दत है, ज़ाहिर है कि वो उसके इद्दत के जो अय्याम है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो 4 महीने 10 दिन है बेवा के लिए सोग के, जो उन दिनों में निकाह भी नहीं कर सकती, बनाओ श्रृंगार नहीं करेगी, और अगर वो प्रेग्नेंट है उसकी डिलीवरी हो जाती है तो फिर उसकी वो इद्दत खत्म हो जाती है। बाकी आम हालात में 3 दिन है, आम हालात में आम मुसलमान। एक और सवाल है क्योंकि अब यही बात हो रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी खातून है जो अपने बच्चों के लिए उसको उसी को जाना है, कमाने और सब कुछ करना है, फिर वो क्या करे? जी शहरियार साहब। उसने बिल्कुल अव्वल तो वो कोशिश करे कि अपने ऑफिस वालों से कहे कि अगर आप लोग मुझे ये सहूलत देंगे मैं घर बैठ के अपने लैपटॉप वगैरह पर आपका काम कर सकती हूँ तो मुझे वहाँ दे दें। और अगर खुदा न खास्ता उसको इसकी इजाज़त नहीं भी मिलती तो फिर और उसका कोई और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है तो ये जाए अपना काम करे और जॉब से फौरन फिर अपने घर की तरफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। हम जी बिल्कुल, मैं ये सवाल एक करना चाहूँगी कि अगर कोई बड़ा कोई गलत बात अगर आपको समझा रहा है, कोई आपको गलत बात है और आपको कोई समझा रहा है लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं और वो आपकी इस्लाह करना चाह रहा है, वही बात से वो कनेक्ट हो जाता है कि आप उसमें बस ज़िद हो गए हैं कि नहीं जी मैंने नहीं सुनना। लेकिन अगर वो आपको ये पलट के कोई कहता है कि ये तो गलती आप में भी है, ये तो खामी आप में भी है, ये आप भी कर रहे हैं। जैसे एक मैं माँ हूँ और मैं एक चीज़ कर रही हूँ, मैं फ़ोन पे हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को कह रही हूँ नहीं करो, तुम फ़ोन पे ज़्यादा देर मत बैठो क्योंकि ये गलत है, तो ये मेरी इस्लाह तो नहीं हो रही और मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर बात माँ के तरबियत के हवाले से है तो यकीनन माँ को बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की तरबियत में उसकी बेहतरी के लिए देखनी होती हैं। यकीनन माँ जो है वो नहीं उस वक्त पढ़ रही है लेकिन बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर रहा है, बोल रही है और बच्चे को कह रही तुम ना बोलो। मैं मोबाइल की बात पहले क्लियर कर दूँगा। अगर माँ तो ज़ाहिर नहीं पढ़ रही है लेकिन बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अपना पूरा टाइम देना है, किताब पढ़नी है, उसने अपने इम्तहान की तैयारी करनी है। और अगर वो खेल में ज़्यादा टाइम देगा या मोबाइल को ज़्यादा तवज्जो देगा तो यकीनन उसका टाइम ज़ाया होगा, तो इसलिए वो सख्ती कर रही है और बच्चा पलट के कहता है तो यकीनन माँ उसको समझाएगी कि बेटा आपने चूँकि पढ़ना है, आपका वक्त कम है, आपने इम्तहान की तैयारी करनी है,
तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है। और अगर मैं ये कर रही हूँ तो ठीक है, मेरे पास अभी पढ़ाई की कोई चीज़ नहीं है या मेरी कोई कॉल है या ज़रूरत की कोई बात है तो मैं इसलिए कर रही हूँ, उसको समझाना ही मकसद है। हम जैसे अभी वैसे भी बात कर रहे थे कि एक इंसान की जो इनफरादी तरबियत होती है तो वो किस हद तक कामयाब रहती है माशरे के लिए। तो आम तौर से ही कहा जाता है कि जब एक लड़की को आप तालीम देते हैं तो एक ख़ानदान को तालीम देते हैं, और जब आप किसी एक बच्चे को या लड़के को तालीम देते हैं वो एक फ़र्द की तालीम होती है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब एक माँ जो पढ़ी लिखी है वो तालीम याफ्ता होते हुए बच्चों में कोई खामियां दिखेगी तो वो उसे बहुत खूबसूरती के साथ जो है समझाकर बच्चे की तरबियत का एक हिस्सा समझकर उस बात को ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है या तालीम की उसमें कमी है तो वो बात को बिगाड़ भी सकती है। और वो बात को कैसे बिगाड़ेगी कि हो सकता है वो सख्ती पे आ जाए, वो बच्चे को मारना शुरू कर दे। और मार पिटाई से कभी भी तरबियत अच्छी नहीं होती। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है या आपसे पलट के भी कोई बात कर रहा है तो आपको चाहिए कि इस कदर अच्छे अंदाज में उसे वो बात समझाएं और उसकी दलील के साथ समझाएं कि बच्चा कायल हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा आता हूँ थोड़ा इज्तिमाई सतह पर। अगर हम बात करें इज्तिमाई सतह पर, हम देखते हैं हमारी पूरी कौम के अंदर बिलउमूम टॉलरेंस की बड़ी कमी है। और शायद टॉलरेंस की कमी की वजह यह है कि जब मैं और आप गुफ्तगू करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो मुखालिफत में, और फिर मुखालिफत दुश्मनी में, और फिर दुश्मनी जो है वो कत्ल व गारत में तब्दील हो जाती है। तो डायलॉग के आदाब क्या हैं? मैं आपसे अगर कोई बात कर रहा हूँ, कोई दलील से आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी दलील से मुझसे बात कीजिए, और अगर हम इत्तेफाक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इख्तिलाफ करते हैं तब भी एक दूसरे पर फतवे लगाने की क्या ज़रूरत है हमें? हम किसी को एक यहूदियों का एजेंट क्यों कहें? इस पर ज़रा गुफ्तगू कीजिएगा। हाँ, ये भी देखिए कि हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में खैर ज़्यादा है, वैसे तो हर जगह होता है कुछ ना कुछ। क़ुव्वत बर्दाश्त आम मामलात में तो कम है, लेकिन मज़हब के मामले में बहुत एक कमी है हमारे ना क़ुव्वत बर्दाश्त की। और हर एक ने अपना एक पैरामीटर बना रखा है कि वो अपनी निगाह से देखता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो अगर ये बात कह रहा है तो एक मोमिन मुसलमान है, और अगर उसने उसको ज़रा सा 19-20 किया तो मेरी ज़ावे निगाह से वो दायरा इस्लाम से ही खारिज, दायरा इस्लाम से खारिज, इवन ये वक़्त वाजिबुल क़त्ल ठहरता है। हाँ। लेकिन इसके ऊपर देखें पूरा मेरा मशवरा तो ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत संजीदा नौइयत के वाक़यात होने लगे इस मामले में, एक पूरा तमाम मसालिक का मुकातिब का, जिस तरह हमारे हर मसलक के ना वफाक बने हुए हैं, इस तरह पूरा इज्तिमाई, जिस तरह हुर्रियत हिलाल कमेटी एक इज्तिमाई है, पूरे गवर्नमेंट के तहत बनती है, उसमें सारे उलमा हैं। इसी तरह एक ऐसा भी कोई वो मजहबी वो होना चाहिए हमारे यहाँ पैनल कि जो ये बात तय करे कि जो फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ बात कही तो वो किस उसमें जाती है, गुस्ताखी में जाती है नहीं जाती, इर्तिदाद के ज़ुमरे में आती है नहीं आती, इसके जो अल्फाज कहे गए हैं ये वाक़ई इन अल्फाज से इस शख्स के ऊपर कुफ्र लागू होता है नहीं होता। दारुल इफ्ता तो अपनी जगह है, तो ज़ाहिर है कि अपने मसलक के दारुल इफ्ता से फतवा दिया जाता है, लेकिन सरकारी सतह पर एक हर मसलक के चुनिंदा चुनिंदा सीनियर उलमा ऐसे हों वो ये तय करें कि जो फ़लाँ शख्स जो अगर ये गुफ्तगू कर रहा है उसकी जो राय है आया वाक़तन ये शरीयत मुताहरा की निगाह में इस राय के बाद इसका हुक्म क्या होना चाहिए। और न होता यहाँ पे यही कि किसी को भी जुमला पसंद नहीं आया तो उसने अपने तौर पर उसको कुछ भी रंग दे दिया और उसके बाद आपस में क्लैश शुरू हो जाता है, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और एक दूसरे के खिलाफ या तो वो जुतम पजारी या गुत्ता हो जाना या बस चले तो उसको कत्ल कर देना, ख़त्म कर देना, ये चीज़ इस्लाम ने कभी पसंद नहीं की। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा को भी बैठ कर तरीके से समझाया, बिठाया, मस्जिद में खेमे लगवाए उनके, ताकि वो करीब आए। यहाँ तो हम आपस में एक दूसरे से दूर हुए जा रहे हैं, चले जाएगा दूसरा हमसे करीब है, दूसरा हमें देख देख के हंसता है कि भी आपस में इनके मसाइल तय नहीं हो रहे, एक दूसरे के ऊपर इस कदर जो है शिद्दत से कुफ्र के गुमराही के फतवे लगाते हैं, तो फिर दूसरे ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो हमें लाहौर की अज़ान का जो है वो वक्त हुआ चाहता है, तो हमें उसके लिए एक ब्रेक लेनी है। एक बस मुख्तसर सी बात ये कर दूँ कि किसी के दिल में आप झांक नहीं सकते, किसी पर मुनाफिकत का फतवा लगाना, किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं और ना ये मेरे उसमें आती है चीज़, क्योंकि मैं किसी के दिल में नहीं झांक सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मामला करेगा और अल्लाह ही फैसला करेगा कि कौन जो है वो मुनाफिक था और कौन मोमिन था और कौन काफिर था और नहीं था। तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, लाहौर की अजान का वक्त हुआ। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। और जैसे आपको पता है कि हम रोज़ाना एक सवाल करते हैं उम्रे की टिकट के लिए और उसका जवाब हम आपको देते हैं एंड में। तो जी अभी इसमें से हम एक डब्बे में से नाम निकालेंगे, पहले आप आंसर बता दीजिए जो हमारा सवाल था। आंसर ये है कि हमने सवाल आपसे पूछा था कि अजान सबसे पहले किस सहाबी ने दी थी, तो उसका जवाब है कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको मैंने अच्छी तरह ये वो क्वेश्चंस के जो आंसर जिन लोगों ने दिए हैं वो इस बॉक्स में मौजूद कर लिया है मैंने। अब आप कर लिया, अब आप इसमें से एक पर्ची निकालिए। गिर गई ताले की।
बहुत नीचे से निकाल रही हूँ किसी को। सही है, सही है, कोई इसमें भी हो जाएगा शिकवा। लोग कहते हैं ना काश नीचे से निकाल लिया होता। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि इसमें नाम किस लकी विनर का है और किसने जीता है। ये सदफ रशीद हैं जिन्होंने ये जीता है टिकट। कारवाने नूरे काबा की तरफ से हमें ये टिकट मिलता है जो आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप उम्रे की सादत होगी आपको हासिल और आप जाएंगी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, शहर नहीं बताती हैं आप इसमें? जी, मैं रोज कहती हूँ कि शहर लिखें, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं। यहाँ नहीं, कराची के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप वो मेंशन जरूर करें अपना एड्रेस और आप कहाँ से भेज रहे हैं अपना आंसर, ये हमें जरूर बताया करें। खैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। हमारे पास अब वक्त कम है। मैं चाहूँगा हमारे तीनों मेहमानों से थोड़ा सा मैं उसका ब्रीफ सा अगर आप बता सकें, अपनी इस्लाह के हवाले से क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे, बहुत मुख्तसरन तीनों हज़रात के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से। मेरा अपना तजर्बा तो है कि वक्तन फ़वक्तन मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा ऐसा करता हूँ कि सूरह फलक और नास ये पढ़ के पानी में दम करके पी लेता हूँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर हसद जलन के जो फितरी मादे वो होते हैं। तो इसलिए अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि जिसका दिल जितना साफ़ होगा उतना उसकी इबादतों में नूर होगा। तो कोशिश करता हूँ कि ये पढ़ के दम करके पी लूँ। तो देखने वालों को मशवरा देता हूँ कि सूरह फलक और नास इसको सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि कीना और बुग़्ज़ खत्म हो जाएगा आपका, ठीक पाक हो जाएगा। तो वक्तन फ़वक्तन इसको पढ़ के दम करके सूरह फातिहा भी साथ में शामिल कर लें। ये पढ़ के दम भी कर लिया करें, पानी भी दम करके पी लिया करें, इस नियत से कि अल्लाह इसके ज़रिए से हमारे अंदर की जितनी भी ये रूहानी बीमारियाँ सब धुल के साफ़ हो जाएँ। जी शरिया सर, ये कि बाद बुजुर्गान दीन से हम ये सीखते हैं कि वो छोटे छोटे वाक़यात से अपनी इस्लाह कर लिया करते थे। जैसे कि एक टीचर थे, उन्होंने सब बच्चों को कहा कि अपनी अपनी कॉपी के अंदर अपने अपने बुराइयाँ गलतियाँ जो तुमने की हैं वो लिख के ले आओ। सब बच्चे लिख कर ले आए और जो जिसकी जितनी जितनी गलतियाँ होती थी वो उस बच्चे को इतनी छड़ियाँ मार रहे थे। एक बच्चा दूर खड़ा होकर ना अपनी कॉपी लेके रो रहा था। तो बुजुर्ग टीचर ने बुलाया कि आओ मेरे पास। जब वो करीब गया तो बच्चे ने कॉपी दी तो देते देते उसके हाथ से गिर गई। तो उस्ताद ने डांटा, क्या बात है? कहने लगा, उस्ताद जी मेरी कॉपी से सब कुछ ही गलत है, मेरी किताब में तो सब ही गलत है। वो बुजुर्ग, वाकई वो टीचर बुजुर्गों की सोबत में रहते थे, उन्होंने इसको अपने ऊपर लिया कि या अल्लाह, इस बच्चे ने मुझसे मेरे खौफ से इसका रोना नहीं बंद हो रहा कि मेरी सारी खामियां हैं, मेरे अंदर गलतियां ही गलतियां। ऐ अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा, मेरे अंदर गलतियां ही गलतियां, मेरा तो सब कुछ ही गलत है, मौला तू माफ़ कर दे। तो इस तरह अपनी इस्लाह किया करते थे और अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाया करते थे। जी राना साहिबा, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग इंसान हैं और बहुत सारी ख़ताएँ हमसे होती हैं जाने अनजाने में, लेकिन ये एक ऐसा महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें अता है कि हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। तो हर इंसान को अपना एहतसाब करना चाहिए और कोई एक बुरी आदत, इंसान खुद सोचे कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयाँ हैं, और वो कोई एक बुरी आदत जो समझता है कि जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है या दिल आज़ारी हो रही है, तो उस आदत को इरादा करके तर्क करे कि मैं इस महीने में इसको तर्क कर रहा हूँ और कभी मैं दोबारा ये नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आप जानते हैं कि मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो गया है। ये मग़फ़िरत का अशरा है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मग़फ़िरत तलब कीजिए। और ये जो ट्रांसमिशन हम आपके सामने लेकर आते हैं, इसमें जो भी हमारी टीम है, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। इस मुल्क के लिए भी दुआएं कीजिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला अगले किसी टॉपिक के साथ आपके सामने यहाँ पर इंशाअल्लाह मौजूद होंगे इसी इफ्तार ट्रांसमिशन में। और कल तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं, लेकिन हम जाते जाते मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त करेंगे कि दुआ पर इसका इख्तिताम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अअतिना व ला तहरिमना व ज़िदना व ला तनक़ुसना व अकरिमना व ला तुहिन्ना। अल्लाहुम्मा आफ़िना वअफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी की तमाम ख़ता लग़ज़िशें कोताहियाँ सब माफ़ फरमाइए। मग़फ़िरत का अशरा जारी हमारे सब की, हमारे आबा और अजदाद की, असातिज़ा की, उम्महात की, जमीअल मुमिनीन वल मुमिनात की सब की मग़फ़िरत कामिला फरमाइए। हमारे या अल्लाह ज़ाहिर कर बातिन की इस्लाह फरमाइए। हमारे अंदर जितने भी अयूब व नक़ाइस हैं, हसद, जलन, ग़ीबत का मादा और या अल्लाह दूसरों से बढ़कर अपने आप को बड़ा समझने का मादा, इन तमाम की तमाम बुराइयों से हमें निजात अता फरमाइए। हमारे इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह नफ्स अम्मारा की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाइए और अपने ग़ज़ब से, अपने नाराज़गी और कामों से हमें महफूज फरमा लीजिए।
दीजिए। जिस मकसद के लिए आपने हमें पैदा किया है ऐ अल्लाह उस नेक मकसद पर आप हमें कान पकड़ के लगा दीजिए। अपनी मर्जियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। हम बहुत कमज़ोर बंदे हैं अल्लाह, थोड़ी सी भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बग़ैर किसी इम्तहान के, बग़ैर किसी आजमाइश के या अल्लाह दीन दुनिया की कामयाबी अता फरमा दीजिए और अपने नाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाइए और आखिरत में हमारा हशर भी अपने नाम याफ्ता बंदों के साथ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे शहर के मौसम को अच्छा फरमा दीजिए, खुशगवार फरमा दीजिए, गर्मी की शिद्दत को कम फरमा दीजिए और या अल्लाह बारान रहमत को मुतवज्जे फरमाइए। या अल्लाह बिजली की, पानी के बहरान की शिद्दत से, लोड शेडिंग से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हर नेमत की फरावानी पैदा फरमा दीजिए। हादसा से, सानहात से, जलजलों से, तूफ़ानों से, आंधियों से, लूटमार से, गर्क व हर्क से, तमाम लानतों से हमें, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को महफूज फरमाइए। अमन सुकून वाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमाइए और हर किस्म में मुज़ी और मौलिक बीमारियों से महफूज फरमाइए, खुसूसन कैंसर से, दिल के अमराज से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से। या अल्लाह तमाम के तमाम इन मुज़ी मौलिक बीमारियों से हमारी हमेशा हिफाजत फरमाइए और या अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।